ओके जनाब, एयरपोर्ट के लिए निकलने का टाइम हो गया है। आई एम रियली नर्वस, बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और इतने अरसे बाद मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। लाइक एक और चेरी ऑन टॉप ये है कि मैंने घर वालों को गलत डेट बताई है ताकि मैं उनको सरप्राइज़ कर सकूँ। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज़ फॉर देम। एक एलिमेंट है एक्साइटमेंट का कि सरप्राइज़ कैसा होगा। ओके जनाब, सो चेक इन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है और अब मैं गेट पर हूँ। मतलब इतना स्मूथ प्रोसेस था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ हो गया है। लिटरली कोई 10 से 15 मिनट लगे हैं। लाइन भी इतनी बड़ी नहीं थी और सब कुछ काफ़ी स्मूथली हो गया, विच इज़ वेरी गुड। आई एम रियली एक्साइटेड। अब बहुत लंबा ट्रैवल स्टार्ट होता है। लेट्स सी कैसा गुजरता है। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट इवन टेल यू। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे सरप्राइज़ की है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। प्लेन में बैठ के मैं बहुत ही कन्फ्लिक्टेड इमोशंस का शिकार थी। उसामा कनाडा में रह रहे थे तो मुझे ये एहसास था कि उनके बगैर ये सफ़र बहुत अधूरा होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ मेरा दिमाग मुख्तलिफ सिनेरियोज बना रहा था कि घर में सब मुझसे मिलके क्या रिएक्शन देंगे। सफ़र पहले से ही लंबा था मगर ये इंतज़ार उसे मज़ीद लंबा बना रहा था। Was always half empty, but now you're in my life. We're far away from the city lights, so small under the night sky. It's just us two, but I don't mind. You could never wear me out, even after all of these years. You still look at me with the same love. ओके जनाब, सो इस वक्त मैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचाई हूँ। काफ़ी देर हो गई है वैसे तो। आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो गया है। चीज़ें फिगर आउट करने में मुझे इतना टाइम लग गया था। सो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं लाइक कोई गड़बड़ कर दूँगी, कहीं गुम हो जाऊँगी, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ रह जाएगा। लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फर्स्ट ट्रैवल में होती है, बनता है, लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ और कुछ खाने को देखती हूँ। जगह यहाँ मुझे बैठने की अच्छी मिल गई है। ये लाइक थोड़ी क्वाइट है, बाकी जगहों पे लाइक बहुत रश है। यहाँ से लोग गुजर रहे हैं लेकिन इतना कोई मस्ती की बात नहीं है। और खाने के लिए भी मैंने एक जगह जो है वो देख तो ली है। देखती हूँ कि अब जाके कुछ ऑर्डर भी कर लूँ। थकावट हो गई है ऑब्वियसली, सिर्फ 3 घंटे में सोई हूँ फ्लाइट में, लेकिन ये है कि फ़्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल थी। बाई चांस जो है शायद हमने टिकट्स ही एक प्रीमियम इकोनॉमी के ख़रीदे थे या उन्होंने हमें अपग्रेड किया है। जो भी सीट था प्रीमियम इकोनॉमी में आई हूँ और एक लाइनर सीट थी। बहुत मज़ा आया। खाना भी अच्छा था इनका। हलाल का कोई सीन ऐसा नहीं था। उन्हें पता था कि मेरी स्पेशल नीड्स हैं तो उन्होंने लाइक प्रोटीन में मुझे दाल दे दी थी और बाकी वेजिटेबल्स थी, राइस थे। वो आप देखेंगे खाना, मैं क्लिप थोड़ा सा डाल दूँगी। खाना इनका अच्छा था। बस ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। अब घर पहुंचने की जल्दी है। ये जो अब दरमियान में वेट है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। वैसे 8 घंटे का वेट था, लेकिन क्योंकि फ़्लाइट एक तो 50 मिनट्स डिले हुई थी मतलब टेक ऑफ के लिए, और फिर टेक ऑफ ही 1 घंटा लेट हुआ था, 40 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो काफ़ी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे लैंडिंग के बाद हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो उसमें भी आधा पौना घंटा जो है वो ज़ाया हो गया था। तो ये है कि वेट टाइम थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। लेट्स सी कि अब कैसे गुजरता है बाकी टाइम। और फिर शुरू हुआ सफ़र का दूसरा हिस्सा। इस हिस्से में उसामा का गम कम और घर वालों से मिलने की खुशी ज़्यादा थी। अब बस ये इंतज़ार था कि कब जहाज़ लैंड करे और कब मैं पाकिस्तान पहुंचूं। थकावट काफ़ी थी, सो सफ़र इस लिहाज से आसान होना था कि मैंने सफ़र सो के गुजारना था। मगर मसला ये था कि इतनी बेचैनी में नींद भी नहीं आ रही थी। फ्लाइट में एक बहुत बुजुर्ग और बीमार अंकल भी थे जो कि फ़्लाइट की अटेंशन का मरकज़ बने रहे, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे और अपनी एज और बीमारी की वजह से काफ़ी इनकन्वीनियंस भी क्रिएट कर रहे थे।
लेकिन खुशी इस बात की है कि क्रू ने उन्हें बहुत पेशेंटली और अच्छे से अकोमोडेट किया। मगर सारा टाइम मेरा दिमाग इस उलझन में फंसा रहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें अकेले ट्रैवल करना पड़ा। पाकिस्तान में सूरज तुलू हो गया था और सुबह के 6:30 बजे मेरी बेचैनी आसमान को छू रही थी। फ्लाइट लैंड करने में सिर्फ 40 मिनट्स रहते थे और एक एक लम्हा एक एक साल के बराबर लग रहा था। हर अगले लम्हे ये महसूस होता था जैसे अगला ये लम्हा पिछले लम्हे से ज्यादा तवील है। हर थोड़ी देर में एक मुस्कुराहट मेरे होंठों पर नमूदार होती और फिर मुझे उसे रोकना पड़ता, ये सोचकर कि लोग सोच रहे होंगे कि मैं पागल हूँ। दिल की खुशी को चेहरे पे छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे काउंटर्स पे क्रू ना होने के बराबर था और सिर्फ 2 फ्लाइट्स लैंड होने के बावजूद काउंटर्स पे इतनी लंबी लाइंस थीं। कम से कम भी 40 मिनट्स हमें वहां से एग्जिट पे लगे और फिर बैग्स के इंतजार में मजीद आधा घंटा। और सोने पे सुहागा ये कि मेरा फोन भी नहीं चल रहा था, यानी कि पीटीए वालों ने भी सारी दुश्मनी मेरे से ही निकालनी थी। ओके जनाब, वेलकम टू पाकिस्तान। मुझे मैं आ गई हूँ गाड़ी में, भाई साहब मुझे लेने आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं पहला सरप्राइज़ देने के लिए, जो कि मेरी सिस्टर को है, वो इस्लामाबाद में होती है, उसको हम हॉस्टल से पिक करने जा रहे हैं, फिर हम घर जाएंगे। कल से सस्पेंस डाला हुआ भाई ने सबको, सब परेशान है कि ऐसा क्या सरप्राइज़ है, भाई बहाने बना के थक गए और अब हम देखेंगे कि कैसा लगता है सबको सरप्राइज़। सो गाइज, मैं अपनी बहन के हॉस्टल के बाहर खड़ी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि वो बाहर निकले। लेट्स सी व्हाट्स हर रिस्पॉन्स। जल्दी करो ना, लेट कर दिया। Shitty car but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops, 'cause when I want it then I want it, yeah I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life, hit me with it right now, in it. 'Cause when I want it then I want it, yeah I want it, oh I want it, let's go. And I won't look back, yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here, yeah, baby I don't have to know you're just addicted to the way you take the pain away. बस अभी तो बहुत सफर पड़ा है। लिंता एंट्री तुमने भी करनी? It's just us two, but I don't know. You could live even after all of these years. Someone could give her the same love. It's just us two, but I don't know. You could me नाना मुझे अभी भी यही कह रही थी, और क्यों आए हैं जब फिर तू बाज के फिर आ सकते, फिर क्यों आया तू? अभी मुझे डांट रही थी रास्ते में।
वो चप्पले चप्पले पहन रहे हैं ना। खाना खाएंगे पापा? अस्सलाम वालेकुम। क्यों पापा जी? पापा को भी मैं अभी उनसे कह रहा हूँ कि फलां जी को तू भी आ जाएगी। जनता आई हुई है, आया हुआ है। किधर से आ जाएगी? ये कैसे जी? से करते हैं। सो जनाब, ये थी वीडियो, ये थी कहानी मेरी कनाडा से पाकिस्तान आने की। और ये सरप्राइज़ था मेरी फैमिली के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और वो वाकई बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी। सरप्राइज़ देने का एक अपना ही मज़ा था इस सारे सिलसिले में। और बस ये है कि अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल्स के बारे में, क्योंकि आई नो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। सो मैंने ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट ली थी। दोनों फ़्लाइट्स जो दोनों कनेक्शंस थे वो ब्रिटिश एयरवेज़ के थे। हम कनाडा से गए थे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। वहाँ पे 8 घंटे का मेरा स्टे था, जो कि मैंने आपको बताया है श्रिंक हो गया था लॉजिस्टिक्स की वजह से। लंदन हीथ्रो बहुत बिजी था, हमें पार्किंग की जगह पहले लैंडिंग के टाइम भी नहीं मिली, और फिर फ्लाइंग के टाइम पे भी वहाँ पर हमें वो बस में बैठा के बहुत दूर लेकर गए हैं, जहाँ पे उन्होंने हमें प्लेन पे बैठाया है। तो बहुत बिजी था उस दिन। और फिर पाकिस्तान आके हमें काफ़ी टाइम लगा लाइन में। जो फ़्लाइट थी वो इट्सेल्फ काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, काफ़ी अच्छा क्रू था। और इसके अलावा ये आपका सवाल होगा पाकिस्तान आने की वजह अचानक क्या हुई। वेल, मेरी सिस्टर की शादी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड, और मैं उसके लिए आई हूँ, उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत बिजी दिन चल रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप व्लॉग बनाएं पाकिस्तान आने के, पाकिस्तान में आप अपनी लाइफ के व्लॉग बनाएं। वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है शादी वाले घर में कितने सारे काम होते हैं। और इसके अलावा जो है वो कामों से अलावा भी ऑब्वियसली यहाँ पे इतने ओपन नहीं हैं अभी लोग व्लॉगिंग के लिए, तो पब्लिक में इस वजह से व्लॉगिंग नहीं हो सकती। और घर में ये है कि मतलब ऑब्वियसली मैं घर में टाइम स्पेंड करने आई हूँ, और इट्स नॉट लाइक कि मैं अब कैमरा खोल के बैठ जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं भूली हुई हूँ बिल्कुल व्लॉगिंग को, सोशल लाइफ को। सिर्फ घर में फैमिली के साथ टाइम गुजार रही हूँ। आई होप कि आप समझेंगे कि मैं 2.5 साल बाद आई हूँ, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली। और उसके अलावा भी मतलब मैं पब्लिक हुई हूँ, मेरे फैमिली वाले स्टिल कंफर्टेबल नहीं हैं पब्लिकली मैं उनकी वीडियोस शेयर करूँ, पिक्चर्स शेयर करूँ, और मैं ख़ुद भी शेयर करना नहीं चाहती तो आई होप कि आप वो भी समझेंगे। बस यही सिचुएशन है। उसामा कनाडा में है, और बस दैट्स ऑल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं जब एडिट कर रही थी अभी बैठ के इसको, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, और बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हमने इस मोमेंट को रिकॉर्ड किया है। बाकी जो पोर्ट्रेट व्यू में वीडियोस हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मैंने अपनी भाई और बहन को कहा था। भाई को तो मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी, लेकिन जिससे जैसे रिकॉर्ड हुई हैं, मैं इसी बात पे खुश हूँ कि वो रिकॉर्ड हुई हैं वीडियोस। और यस, बाकी इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब शायद मैं वापस कनाडा ट्रैवल कर रही होंगी, कांट से ओके, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, उसामा को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।